हेलो माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। और स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में सीयूईटी यूजी को लेकर के जितने भी सारे अपडेट रहेंगे आप सभी लोगों को मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करा करके रहूंगा। यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे तो इस नोटिस को जरा आप लोग देखिएगा। एक नोटिस आप लोगों का आया 4 दिसंबर 2025 को ही, जिसको लेकर के काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भैया क्या ये दिक्कत क्रिएट कर सकता नहीं कर सकता। देखिए, एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, नीट जैसे एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, सीयूटी के जैसा इतना बड़ा है ना वर्ल्ड वाइड वाला सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है भाई। तो अगर जो ये बोल रही है तो सीरियस नोट पर बोल रही है। तो यहां पर इन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ ज्यादा सरदर्दी वाला बात नहीं बोली है। इन्होंने जस्ट क्या बात बोली है, अब ये बात क्यों बोली है उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। देखिए इन्होंने यहां पर क्या बोला है, किस सब्जेक्ट में इन्होंने नोटिस दिया है। इन्होंने बोला है कि एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेटेशन ऑफ आधार कार्ड एंड डिसेबली सर्टिफिकेट, या फिर हमारा यूडीआईडी कार्ड, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी 2026। क्या बात बोली गई भाई कि जिन भी जो हर एक बच्चा है सबका आधार कार्ड होगा, है ना। आधार कार्ड को अपडेटेशन के लेकर के, अपडेट को लेकर के, साथ ही साथ जो डिसेबल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका डिसेबल सर्टिफिकेट को लेकर के, या फिर जो हमारे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन सभी का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, कि सभी को नए वाला लगाना है भाई, यानी कि नया बनवा करके ही फॉर्म में लगाना है। अब ये चीज क्या है कि भैया ये आधार कार्ड क्यों अपडेट करा रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, देखिए यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो आधार कार्ड अपडेट में क्या इन्होंने बोला है। इन्होंने सिंपल सी बात यहां पर क्या बोली है भाई, कि यहां पर देखिएगा पहला ये जो दूसरा पॉइंट है, यहां पर आइएगा देखिएगा दूसरे पॉइंट पर इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आधार कार्ड है उसमें वो डिटेल्स होनी चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। ठीक है, अब 10वीं की मार्कशीट से 12वीं की मार्कशीट वैसी बनी होगी, बट जो आपका आधार कार्ड है और जो 10वीं की मार्कशीट है वो मैच होनी चाहिए। कैसे, कि जैसे आपका जो नाम है ना, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड में लिखवा रखा अपना नाम, जैसे मेरा नाम पहला आधार कार्ड में क्या था, पुनीत राजपूत था, और मेरी 10th की मार्कशीट में खाली पुनीत था। तो मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हुई, तो मुझे आधार कार्ड में, क्योंकि आधार कार्ड चेंज कराने की मतलब कि मार्कशीट की चेंज कराने की प्रक्रिया बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर 10वीं की करानी पड़ेगी तो 12वीं की भी चेंज करानी पड़ेगी। तो इस वजह से आधार कार्ड अपडेट आपका हो जाता है, नाम बहुत आसानी से अपडेट हो जाएगा, एड्रेस बहुत आसानी से अपडेट हो जाता है ना जी। आप अपना नंबर तक भी लिंक करा सकते हो, फोटो अपडेट करा सकते हो, क्योंकि कि क्या है कि फोटो ये सब चीजों पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा है इस बार एनटीए। देखो 2024 में आप लोगों ने अगर जो न्यूज देखा होगा, अगर जो नहीं देखा तो देखिएगा थोड़ा सा, कि नीट के पेपर को लेकर के, कि नीट का पेपर लीक हो गया तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा हा हा हु हुई थी। अब उसी चीज को लेकर के यहां पर क्या है कि इस बार जो आप लोगों का अटेंडेंस सिस्टम होगा वो बायोमेट्रिक कराने की सोच रहे हैं। तो जो जिसका आधार कार्ड होगा अब अपडेटेड फोटो रहेगा। अब जैसे आप अपने आधार कार्ड में देखिएगा कि शायद आप ही खुद को ना पहचान पाए, तो आपकी आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड लगेगा। तो इस वजह से आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए आपसे बोल रहे हैं। तो आधार कार्ड में आपको क्या देखिए, आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, एड्रेस आपका सही होना चाहिए, और फादर का नेम आपका सही होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा यहां पर क्या बोल रहे हैं, जितने भी यूडीआईडी कार्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे क्या यूडीआईडी कार्ड वाले, यानी कि जो डिसेबल सर्टिफिकेट जो रखते बच्चे, जो हमारा क्या है जिसको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, ऐसे स्टूडेंट क्या है एक नया है ना रिन्यूड हुआ हुआ जो है सर्टिफिकेट का ही उपयोग करे, कि ये तो पुराने वाला है उसको यूज कर दे। तो वो भी एनटीए ने साफ बोल दिया कि भाई उसको फॉर्म फिल करते टाइम यूज ना करें, नया बनवा करके डाले, है ना, लेटेस्ट। यहीं पर ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखो जर्नल वालों का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं या फिर जो एससी एसटी वाले हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए भी क्या बोला गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपडेटेड वाला लगाना है जो वैलिड हो। ठीक है जी, और लगभग ये बोला जाता है कि 3 महीने पुराना ही लगाएं। अगर 3 महीने से पहले का बना हुआ तो आपको नया बनवा लेना है, और अगर जैसे अपना अभी जनवरी है तो आप नवंबर दिसंबर में बनवाए थे तो चल जाएगा। पर लेकिन अगर जो आपने मान लीजिए अगस्त या जून का रखा है, पिछले साल अप्रैल का रखा है, तो उसको छोड़ करके दोबारा नया बनवा लीजिए, है ना। रिस्क काहे को लेना है,
पर ये आधार कार्ड अपडेट वाला जरूर करवा लीजिएगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको जरूर करवा लेना है। तो यहां पर देखिएगा कि एस्पिरेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट, कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहे। एनटीए की वेबसाइट का लिंक यहां पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फॉर फर्दर अपडेट इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिस रिगार्डिंग द CUET UG 2026, कि अगर जो भी नोटिस आते हैं और आपको एनटीए की वेबसाइट को भी फॉलो ना करो, आप बीएसपी फार्मेसी को फॉलो करो, आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू, लॉन्ग वीडियो के थ्रू, सबके थ्रू मैं आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा। बाकी अब आप लोगों को ये अपडेट जान करके कोई भी जितना सरदर्दी वाली बात नहीं है। अगर जो आपका आधार कार्ड है ना, वो सारी चीजें अपडेटेड है, लेटेस्ट फोटो के साथ में आपने अपडेट कराया हुआ था तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कराया हुआ तो करा लीजिए भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब कि आपकी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया, बस एनटीए ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि भाई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करो, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का क्या है, ये नोटिस था, इसमें सच कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप सभी लोगों के लिए CUET की एक छोटी सी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, जिसका प्राइस रखा हुआ है मात्र 9 रुपए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। अदरवाइज बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फार्मा पलटन के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस CUET 2026 के एग्जाम को हम लोगों को टॉप करके आना है, और हमारी सारी की सारी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।